गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फिर से हम डेली करंट्स अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट्स अफेयर का डोज मिलता रहेगा और न्यूज़पेपर एनालिसिस यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सो 9 दिसंबर 2022 के इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। सो 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए एंटी करप्शन डे को 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और 31 अक्टूबर 2003 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्थापना होने के बाद 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 हमारा है कि हाल ही में गुजरात विधानसभा का चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। यहाँ पे आप आंकड़े देख सकते हो। कुल सीटें यहाँ पे 182 सीटें थी जिसमें भाजपा ने 156 सीट पर विजय प्राप्त किया है। कांग्रेस को 17 सीट पे यहाँ पे विजय मिली है और आपको 5 सीटों पे यहाँ पे विजय प्राप्त हुई है। सो हाल ही में 2022 में विधानसभा के गुजरात के चुनाव में 182 सीटों में से 156 सीटें यहाँ पे बीजेपी जीती है और बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। 2017 के नतीजे में यहाँ पे भाजपा 99 सीट के साथ था और कांग्रेस यहाँ पे 77 सीट के साथ था। सो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। 2017 में कांग्रेस 77 सीट पर था और आप 0 सीट पर था। सो यहाँ पे कांग्रेस 17 सीटों पे आ गया है और भाजपा यहाँ पे 156 सीट पर आ गया है और भाजपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। अपना हाईएस्ट सीट जीतने का रिकॉर्ड है 2127 जो 2003 में 127 सीट के साथ जीती थी। और 1985 में कांग्रेस ने हाईएस्ट 149 सीट जीतकर ये रिकॉर्ड बनाया था और इसे हाल कोई तोड़ नहीं सका था। सो 2022 में बीजेपी ने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, 156 सीट का रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद यहाँ पे एमसीडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का चुनाव भी था जिसमें आप जीता है 134 सीटों के साथ और बीजेपी के 130 सीट पर जीत मिली है और कांग्रेस को 10 सीट पर जीत मिली है। सो हाल ही में ये चुनाव का माहौल है जिसमें गुजरात में बीजेपी और एमसीडी में यहाँ पे दिल्ली जीती है। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किसने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। सो हाल ही में मीराबाई ने हाल ही में विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और अपनी उपलब्धि में एक और उपलब्धि ये शामिल कर ली। मीराबाई को सितंबर के एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान उसको कलाई पे चोट आई थी, उसके बावजूद भी उसने 200 केजी का वेट लिफ्टिंग करा और 200 केजी का वेट लिफ्टिंग में यहाँ पे 87 केजी स्टांस और 113 केजी यहाँ पे क्लीन एंड जार। सो टोटल 200 केजी का वेट लिफ्टिंग यहाँ पे किया और सिल्वर पदक प्राप्त किया है। और उसको चोट लगी थी उसके बावजूद भी 200 केजी का वेट लिफ्टिंग किया है और वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता मीराबाई ने। और वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप शिकागो में कोलंबिया में
आयोजित हो रही है? कोलंबिया में आयोजित किया गया था। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, वनडे के इतिहास में नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन है? बांग्लादेश के ऑलराउंडर मेहंदी हसन वनडे क्रिकेट के इतिहास में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ने वाले दूसरे खिलाड़ी बने और 25 वर्षीय मेहंदी ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में 83 गेंद खेलकर ये शतक बने। ही में वनडे के इतिहास में नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाने वाले मेहंदी हसन है। इंडिया के खिलाफ सेकंड वनडे में 83 बॉल खेलकर उसने ये शतक बनाया था। इससे पहले ये रिकॉर्ड आयरलैंड के खिलाड़ी सिमी सिंह के पास था। सो ये दूसरे क्रिकेटर बने जो 8 नंबर के बल्लेबाजी करने आए और शतक जड़ गए। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किसने जारी की भारत के 10 सबसे लोकप्रिय कलाकारों सूची? सो हाल ही में IMDb ने इंटरनेशनल मूवी डाटाबेज IMDb ने हाल ही में टॉप 10 सेलिब्रिटी कलाकारों की सूची जारी की भारत में। सो इसमें फर्स्ट नंबर पे है साउथ के सुपरस्टार धनुष, सेकंड पे है आलिया भट्ट, थर्ड पे है ऐश्वर्या राय, फोर्थ पे है रामचरण, फिफ्थ नंबर पे है समांथा और सिक्स्थ नंबर पे है ऋतिक रोशन, क्यारा आडवाणी, NTR जूनियर, अल्लू अर्जुन और यश। सो ये टॉप 10 लोकप्रिय कलाकारों की सूची IMDb मीन्स इंटरनेट मूवी डेटाबेज, एक ऑनलाइन डेटाबेज काउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिक सर्विस है जो मूवी, टीवी शोज और वीडियो गेम्स के बारे में रेटिंग ऑनलाइन प्रोवाइड करती है। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, गूगल 2022 के ट्रेंडिंग सर्च में कौन कौन शामिल रहा है? सो हाल ही में गूगल ने ट्रेंडिंग सर्च की पूरी लिस्ट जाहिर की है जिसमें टॉप 10 मूवी जिसने सर्च की है ज्यादातर, इसमें ब्रह्मास्त्र और KGF का नाम शामिल है। ब्रह्मास्त्र फर्स्ट नंबर पर है जिस फिल्म ने 2022 में ज्यादा सर्चिंग की है और उसके बारे में जानने की कोशिश की है लोगों ने। सो सबसे ज्यादा सर्च होने वाली फिल्म यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आती है ब्रह्मास्त्र, सेकंड नंबर पे आती है KGF चैप्टर 2 और थर्ड नंबर पे आती है द कश्मीर फाइल। सो ये फिल्म सर्च में टॉप 3 और यहाँ पे गूगल न्यूज इवेंट 2022 में सबसे ज्यादा सर्च करने वाली लता मंगेशकर बनी है जिसको लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया है। सो गूगल न्यूज इवेंट में सबसे ज्यादा सर्च होने वाली लता मंगेशकर जी है और सबसे ज्यादा सर्च करी गई फिल्म ब्रह्मास्त्र, द कश्मीर फाइल और KGF 2 है। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में कौन बने दुनिया के सबसे अमीर शख्स? सो हाल ही में अरबपति की संपत्ति ट्रैक करने वाली फोर्ब्स ने एक रियल टाइम सूची के मुताबिक टेस्ला के CEO एलन मास्क अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स नहीं रहे हैं। लुई विर्ता की पेरेट कंपनी LVMH के CEO बर्नार्ड आर्नट और उनका परिवार 185.8 बिलियन संपत्ति के साथ यहाँ पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं और एलन मस्क की कुल संपत्ति यहाँ पे 185.4 बिलियन है। सो यहाँ पे एलन मस्क दूसरे नंबर पर आ गए हैं और फोर्ब्स के लिस्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर आदमी में शामिल हुए आर्नोल्ड एक फ्रेंच बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है और आर्ट कलेक्टर है।
बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और आर्ट कलेक्टर है, और वो को फाउंडर, चेयरमैन और सीईओ है एलवीएम लुइस विर्ता कंपनी के, जो कि उसकी कंपनी वर्ल्ड लार्जेस्ट लग्जरियस गुड कंपनी में शामिल है। सो हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं बेर्नार्ड अर्नल्ट। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला? सो हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब दिया है, और दुनिया की प्रतिष्ठान पत्रिकाओं में से एक टाइम्स मैगजीन की ओर से यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके पिछले एक साल में दुनिया पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला हो। टाइम्स मैगजीन के मुताबिक जेलेंस्की ने जो रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध का धावा बोल दिया था, तब जेलेंस्की ने एक राष्ट्रपति के होने के नाते उसे अच्छी तरह से हैंडल किया और यूक्रेन के लोगों को मोटिवेट करते रहे और घबराए नहीं। सो इसको ध्यान में रखकर टाइम्स मैगजीन ने यह खिताब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया, और यह खिताब देते समय टाइम्स के एक अधिकारी ने कहा कि यह अवार्ड राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ यूक्रेन की आत्मा को भी दिया जा रहा है। सो इस पुरस्कार में अन्य फाइनलिस्ट भी थे, जिसमें ईरान के प्रदर्शनकारों और चीन के और चाइना के जिनपिंग और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट भी इसमें फाइनलिस्ट थी, जिसमें से यूक्रेन के राष्ट्रपति को चुना गया। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में किसने राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यभार संभाला? सो हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीश धनकर एक उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट थे। 11 अगस्त 2022 तक वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है, और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यभार संभाला है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीश धनकर ने। और जगदीश धनकर का जन्म 8 मई 1951 को हुआ था, और वे एक इंडियन पॉलिटिशियन और ग्रेट लॉयर है और वाइस प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के हैं। और सबसे पहले इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है। सो सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे 1952 में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और लास्ट यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीश धनकर, जिसने हाल ही में सभापति के रूप में कार्यभार संभाला है राज्यसभा में। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में किस देश को अपने पहली महिला राष्ट्रपति मिली? सो हाल ही में पेरू के पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो को उनकी संसद भंग करने के लिए और महाभियोग चलाकर हटाने के लिए उसको सभा से हटा लिया गया, और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया। पेड्रो कास्टेलो जो उससे पहले पूर्व राष्ट्रपति थे। सो उसके गिरफ्तार के बाद पेरू को उसके गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे ने राष्ट्रपति का पद संभाला है, और पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति डीना बनी है। और डीना ने कहा है कि वो 2026 तक पेरू की राष्ट्रपति बनी रहेगी। सो हाल ही में पहली बार महिला राष्ट्रपति पेरू में डीना बनी है। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10, सो यहाँ पे 9 दिसंबर 2022
के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किए, टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किए। अगर आपको हमारे ये टॉप 10 क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।